यह केवल कथाएं नहीं है, यह जीवन को दिशा देने वाले सूत्र हैं। और जब हम हनुमान जी के इन प्रसंगों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब असंभव भी सरल लगने लगता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा बालक जो सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़ता है। यह केवल शरारत नहीं थी, यह संकेत था उस असीम साहस का जो हर इंसान के भीतर छुपा है। फर्क बस इतना है कि हम डर के कारण उसे पहचान नहीं पाते। फिर आता है वो क्षण जब हनुमान जी अपनी ही शक्ति भूल जाते हैं। और यही तो हमारी कहानी है। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन तभी जरूरत होती है एक जामवंत की जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी भूल है और सबसे बड़ी ताकत आपकी पहचान। और जब पहचान हो जाती है तो फिर समुद्र भी छोटा लगने लगता है। हनुमान जी ने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया, लेकिन यह छलांग केवल दूरी की नहीं थी, यह छलांग थी विश्वास की। आज अगर आपके जीवन में भी कोई समुद्र है, कोई बड़ी समस्या है, तो डरिए मत। एक कदम बढ़ाइए, रास्ते खुद बनते जाएंगे। लंका पहुंचकर भी उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। हर कदम सोच समझकर उठाया, माता सीता की खोज में धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। यही सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। फिर जब अन्याय ने सीमा पार की तो हनुमान जी ने लंका को जला दिया। यह क्रोध नहीं था, यह धर्म के लिए खड़ा होने का साहस था। जीवन में कई बार आपको भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि चुप रहना भी एक प्रकार का अन्याय है। और फिर आता है सबसे भावुक प्रसंग, संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह सिखाता है कि जब बात अपने कर्तव्य और अपनों की हो, तो हमें समाधान ढूंढना चाहिए, बहाने नहीं। लेकिन इन सबके बीच सबसे महान क्या था? उनकी शक्ति, उनका साहस, उनकी बुद्धि नहीं, यह सबसे महान थी उनकी भक्ति। हनुमान जी के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर कार्य केवल श्रीराम के लिए था। और यही कारण है कि आज भी उनका नाम लेते ही शक्ति, विश्वास और भक्ति तीनों साथ आते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो हनुमान जी से 3 बातें सीख लीजिए। पहली, अपनी शक्ति को पहचानिए। दूसरी, हर परिस्थिति में धैर्य और साहस रखिए। और तीसरी, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब कर्म में निष्ठा होती है और मन में भक्ति, तब जीवन में कोई भी लंका, कोई भी समुद्र और कोई भी असंभव आपको रोक नहीं सकता।